गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो मैथ की क्लास में हमने जो टॉपिक करवाया था आंशिक अवकलन बीएससी बीएड फर्स्ट में, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो आइलर थ्योरम थी उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x कोण में y और टेंजेंट इनवर्स y अपोन में x। प्रूव करना है x कर्ली u अपोन में कर्ली x, y कर्ली u अपोन में कर्ली y इक्वल्स टू 0 को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, ये जो प्रूव करने वाली चीज है वो आइलर ही है एक्चुअली में। ठीक है ना, आइलर है ये, यानी u फंक्शन है और उसका आइलर ज्ञात करना है कि वो 0 के बराबर आता है। तो सबसे पहले आइलर अगर है तो ये u फंक्शन है ना, होमोजीनियस होना चाहिए। बट फंक्शन को ध्यान से देखें, u है वो दो पार्टों के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा हमें रीराइट करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजेनियस है कि या नहीं है। ठीक है, ये आइलर जैसा बन चुका है ये भी। अगर ये फंक्शन u होमोजेनियस मिल जाए तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है nu के बराबर होगी। ठीक है, बट देखेंगे, चेक करेंगे कि u फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं है। ठीक है, u है दो पार्टों में है, एक काम कर लेते हैं कि ना ही तो अपन इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, ना ही इसमें y या x कॉमन निकाल सकते, तो इसको दो पार्टों में मान लेते हैं। ठीक है, तो v प्लस में w मान लेते हैं। ठीक है भी, इसको v मान लेते हैं, इसको w, जहां v क्या है साइन इनवर्स x कोण में y। ठीक है, और w क्या है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y अपोन में x। अब v और w है, दो फंक्शन बन चुके हैं। v और ये w दो फंक्शन है, इनको हम देखते हैं होमोजेनियस है कि या नहीं है। ठीक है, होमोजेनियस चेक करते हैं ये है कि नहीं है, तो फिर इनका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे देखते हैं, तो यहां पर कोई भी घात नहीं है, x की पावर कुछ ऐसा नहीं है, और या फिर y की घात कुछ नहीं है। देखो यहां पर y अपोन में x है तो x की n होना चाहिए, x अपोन में y है तो y की पावर n होना चाहिए। ठीक है, तो v इज इक्वल टू y की 0 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो। ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपोन में y। ठीक है, और इसी प्रकार हम w को भी देखेंगे, w इज इक्वल टू, इसको हम x की पावर 0 और टेंजेंट इनवर्स y अपोन में x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो y की पावर 0 है वो हमारे पास n का काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पर n कितना है 0 है, और यहां पर n कितना है 0 है, यहां पर भी n कितना है 0 है, और ये होमोजेनियस फंक्शन है। क्यों, फंक्शन हमारे पास x अपोन में y है, y अपोन में x की फॉर्म में ही है, तो लिखेंगे v होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो अतः x कर्ली v अपोन में कर्ली x प्लस में y कर्ली v अपोन में कर्ली y शुड बी n इंटू में और u v। n का मान कितना है 0 0 भी। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखेंगे w को, तो x कर्ली w अपोन में कर्ली, ये भी तो होमोजेनियस ही है, होमोजेनियस है, होमोजेनियस, तो x y कर्ली w अपोन में कर्ली y शुड बी n यानी 0 इंटू में w। ठीक है, तो ये राइट साइड तो 0 होगी, तो x कर्ली v अपोन में कर्ली x, y कर्ली v अपोन में कर्ली y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और x कर्ली w अपोन में कर्ली x, y कर्ली w अपोन में कर्ली y इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यानी ये चीज हमें थोड़ी सी पहले मिली है, इनको हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था वो हम निकालते हैं। क्या इसको हम निकालते हैं कि जो चीज निकालनी थी वो क्या है हमारे पास से, वो चेक करते हैं। x और कर्ली कर्ली x, u की जगह क्या है v प्लस में w, v प्लस में w,
प्लस में वाई कर्ली कोण में वाई और वी प्लस में डब्ल्यू, यानी ये लेफ्ट साइड को हम निकाल रहे हैं क्या बनती है। इसको अलग अलग करेंगे, एक्स कर्ली वी अपोन में कर्ली एक्स प्लस में कर्ली डब्ल्यू अपोन में कर्ली एक्स, वाई कर्ली वी अपोन में कर्ली वाई और कर्ली डब्ल्यू अपोन में कर्ली वाई। ठीक है भी, इसको अलग अलग कर लेंगे, एक्स कर्ली वी अपोन में कर्ली एक्स, वाई कर्ली वी अपोन में कर्ली वाई। ठीक है, इसको पहले पार्ट को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये वी के फंक्शन है। एक्स कर्ली डब्ल्यू अपोन में कर्ली एक्स प्लस में वाई कर्ली डब्ल्यू अपोन में कर्ली वाई। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में कर चुके हैं हम, इसको अलग अलग कर देंगे। ये तो हमें पता है क्या है, नंबर 1 और ये नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 3 वी गेट क्या, यानी ये चीज थी क्या, एक्स कर्ली यू अपोन में कर्ली एक्स, क्योंकि ये यू ही था, वाई कर्ली यू अपोन में कर्ली वाई, यानी ये चीज हम फाइंड आउट करते थे। और ये क्या आ गया हमारे पास है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यानी ये दिस मीन्स एक्स कर्ली यू अपोन में कर्ली एक्स, वाई कर्ली यू अपोन में कर्ली वाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। ठीक है भी, यही हमें प्रूव करना था। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये फंक्शन 2 पार्टों के अंदर था, उनको हम v और w मान लिया और फिर उनको होमोजीनियस चेक किया, होमोजीनियस पाए गए थे तो आइलर थ्योरम से हमें पता ये 0 के बराबर आ गए। अब हमें इसको निकालना था, u को हमने v प्लस में w माना था, ठीक है, वो इसकी वैल्यू पुट कर दी, इनको अलग अलग सेपरेट अलग अलग कर दिया और इनकी वैल्यू हमें पहले से ही निकाल चुके हैं, 0 है, 0 पुट कर दी और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स, u इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स y अपोन में x है। ठीक है, और प्रूव करना है x नंबर 1 टू प्रूव x कर्ली u अपोन में कर्ली x, y कर्ली u अपोन में कर्ली y इज इक्वल टू u के बराबर सिद्ध करो। और b पार्ट क्या करना है, b करना है x स्क्वायर है, हाँ x स्क्वायर है, कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर प्लस में 2xy कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस में y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सिद्ध करना, हमें 0 के बराबर सिद्ध करना। ठीक है भी, तो सबसे पहले ये करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर ए पार्ट के अंदर देखेंगे पहले u क्या है हमारे पास, x साइन इनवर्स y अपोन में x, तो हमें पता है ये फंक्शन है और फंक्शन y अपोन में x की फॉर्म में है और x की पावर 1 यानी पहले से ही कॉमन है, तो विच इज होमोजीनियस, तो लिखेंगे u इज होमोजीनियस, ठीक है। तो अतः बाय आइलर्स थ्योरम से क्या, इस फंक्शन का आइलर थ्योरम से u होमोजीनियस है तथा n कितना है, n 1 पावर है। ठीक है, तो देन आइलर थ्योरम से इस u का फंक्शन का x कर्ली u अपॉन में कर्ली x, y कर्ली u अपॉन में कर्ली y शुड बी n u के बराबर होगा, n की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है और इनटू में u यानी u के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, डायरेक्ट आइलर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कर्ली u अपॉन में कर्ली x निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कर्ली ये जो आप कैसे करते हैं कि u अपॉन में x निकालते हैं, फिर उसको x से मल्टीप्लाई और फिर u अपॉन में y निकालते, फिर उसको y से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते, फिर ये u मिलता, यानी ये मिलता, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमने चेक कर लिया था कि होमोजीनियस है, और फंक्शन होमोजीनियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइलर प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो हमें n ज्ञात करना पड़ेगा, यानी n क्या होता है, जो भी इसके आगे x या y होता है उसकी पावर देखनी होती है। ठीक है, तो बस बी पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन बना है
यानी आइलर प्रमेय से ये जो पहले सिद्ध किया है इसी का हम डेरिवेटिव करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, और फिर हम दोनों को x और y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष में करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे x के सापेक्ष में करेंगे वैसे ही y के सापेक्ष में हो। ठीक, चलो x के सापेक्ष में करेंगे तो x एज इट इज कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर प्लस में कर्ली u अपॉन में कर्ली x एज इट इज, और x का 1 हो गया, y कांस्टेंट है, y एज इट इज, ये तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि u है, u में x y का फंक्शन है, तो कर्ली स्क्वायर u और कर्ली x और कर्ली y इज इक्वल टू u का करेंगे तो कर्ली u अपॉन में कर्ली x, ये हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं, तो क्या आ गया x कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर y कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू 0। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड चीज है वो हम प्राप्त करते रहेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव था x के रिस्पेक्ट में, उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x तो पहले से ही है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 बाई x, तो क्या बनेगा x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर प्लस में xy कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये नंबर 3। ठीक है भी, इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार y के सापेक्ष में किसका 1 का, तो वो करेंगे तो वो क्या आ जाएगा एक्स वाई कर्ली स्क्वायर u कर्ली एक्स वाई और प्लस में वाई कर्ली स्क्वायर u कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये बनेगा इसी प्रकार, बस जैसे ये निकाला वैसे भाई, हमें पता है ये x है तो वहां पर y आ जाएगा और u का y के सापेक्ष में होगा, और ये x है ये y बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा और ये x बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये y है, हाँ ठीक है, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये y बन जाएगा और ये x बन जाएगा। ठीक है, अब एडिंग, इसको भी आप क्या मल्टीप्लाई करो, y से मल्टीप्लाई करो, तो y से गुणा करने पर कर देते हैं किसको 4 से 4 को, तो मैंने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया है, एक काम करते हैं, ये नहीं आएगा, y से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस में y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 5 होगी, तो एडिंग 3 एंड 5, एडिंग 3 एंड 5, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट राइट में ऐड कर दो। लेफ्ट में ऐड करेंगे तो ये पहले लिख देंगे, ये बाद में लिख देंगे, और ये दोनों चीजें सेम है तो ये डबल हो गई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली एक्स स्क्वायर और 2xy कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस में y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज प्रूव है। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। चलो देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन इजी है और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 6 u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स माइनस में वाई। ठीक है, और प्रूव करना है नंबर 1 एक्स कर्ली यू अपॉन में कर्ली एक्स वाई कर्ली यू अपॉन में कर्ली वाई इज इक्वल टू साइन 2u
बी पार्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स स्क्वायर 2xy कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई और वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2u 1 माइनस में 4 साइन स्क्वायर यू। ये हमें प्रूव करना भी, देखते हैं। देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट है जो प्रूव करने वाला है, अगर काश ये होमोजेनियस बन जाए तो हमें पता है ये आइलर प्रमेय के द्वारा, हमें आइलर प्रमेय के अंदर ही ये चीज प्राप्त होती है, लेफ्ट साइड आइलर प्रमेय में, ठीक है। तो अगर ये होमोजेनियस मिल जाए तो ये यू फंक्शन, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखते हैं सॉल्यूशन में। नंबर 1 का सॉल्यूशन, तो u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब एक्स माइनस में वाई। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये पार्ट जो है, जो टेन इनवर्स के अंदर जो है वो वाई अपोन में एक्स की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वाई अपोन में एक्स की फॉर्म में नहीं है, तो उसको वाई अपोन में एक्स की फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखेंगे कि भी यहां पर भी कुछ न कुछ पावर होनी चाहिए, बट ये इससे बाहर आ नहीं सकती, ठीक है। तो फिर क्या काम करेंगे, एक काम करते हैं, टेन को इधर ले जाते हैं, टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स माइनस में वाई। अब हमारे पास पहले फंक्शन u होता था, अब फंक्शन tan u बन गया, ठीक है। और ये फंक्शन ऐसे बनने के बाद में फिर ये चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है, यानी x की पावर n y फंक्शन y अपॉन में x की फॉर्म में मिल जाता है क्या ये, अगर ये s फॉर्म में मिल जाएगा तो ये फंक्शन होमोजेनियस बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। tan u इज इक्वल टू, इसमें x क्यूब कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा y की 3 अपॉन में x की 3, और इसमें x कॉमन निकाल दो और 1 माइनस में y अपॉन में x, ठीक है। और ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और जो बाकी बचा हुआ फंक्शन है ये हमारे पास जहां पर भी एक्स वाई देख रहे हैं वो y अपॉन में x की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसको मैं नया फंक्शन y अपॉन में x की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है भी। तो ये क्या मिल गया, tan u फंक्शन क्या है, एक होमोजेनियस है, ठीक है। क्यों, x की पावर n भी आ गया और फंक्शन y अपॉन में x की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो अतः टेंजेंट u इज होमोजेनियस फंक्शन, समघात फलन है, ठीक है। और जहां n कितना मिला है 2, ठीक है। tan u है ना वो फंक्शन है, वो होमोजेनियस है, ना कि u, ठीक है ना, u नहीं है। अब फंक्शन हमारे पास नया जो इसका नया फॉर्म है वो tan u बन के आया है। अब tan u है ना वो होमोजेनियस फंक्शन है, ना कि u है वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो tan u को हम एक फंक्शन मान के चलेंगे f की फॉर्म में, और फिर वो होमोजेनियस पाए गए हैं। और राइट साइड में x की पावर 2 मिली है, तो n का मान कितना मिला है 2 मिल गया। तो अतः इसकी आइलर प्रमेय से, तो बाई आइलर्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, इस tan u का x कर्ली tan u अपॉन में कर्ली x, y कर्ली टेंजेंट x टेंजेंट u और कर्ली y इज इक्वल टू n u, n और टेंजेंट u, ठीक है ना, क्योंकि n इंटू में और फंक्शन हमारे पास अब क्या है tan u है। चलो अब इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं, x इसका डेरिवेटिव करेंगे u का x के सापेक्ष में tan का सीकेंट स्क्वायर u और u का कर्ली u अपॉन में कर्ली x। इसी प्रकार इसका भी करेंगे y और सीकेंट स्क्वायर u और कर्ली u अपॉन में कर्ली y इज इक्वल टू n tan u, n टेंजेंट और u, ठीक है भाई। सीकेंट स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है और उसको नीचे लेके जाएंगे, तो x कर्ली u अपॉन में कर्ली x, y कर्ली u अपॉन में कर्ली y इज इक्वल टू n टेंजेंट u और सीकेंट स्क्वायर u, ठीक है भाई। अब हमें यही तो चाहिए था, ठीक है, ये तो मिल गया हमें। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, n की वैल्यू वैसे भी हमें पता कितना है 2 है, तो 2 टेंजेंट u और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर u,
और 2 साइन यू और कोस यू, और ये कितना है कोस स्क्वायर यू, और ये कैंसिल हो जाएगा एक, और 2 साइन यू कोस यू, तो साइन 2u। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करना है तो इसी पार्ट का हमें यूज करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल